दूसरे चरण का जो है नामांकन वो जारी है। खटाखट पूरा नामांकन चल रहा है, रिकॉर्ड बन रहा है। इसी क्रम में मेरे साथ हैं, अभी नामांकन पर्चा लिए हैं। सामाजिक कार्यों में इनका अहम योगदान रहता है और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अभी ये नामांकन चुनाव लड़ रहे हैं या निर्दलीय लड़ेंगे, क्या एजेंडा है इनका, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। दिनेश जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार, नमस्कार। और अभी तो निर्दलीय पर्चा लिए हैं। जैसा आपने बताया कि मैं आम आदमी पार्टी से हूं और मैं आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हूं। मैंने पार्टी से भी बात किया, पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि हम झारखंड और महाराष्ट्र में एक भी विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। चूँकि 4 साल से हम यहाँ तैयारी कर रहे थे, एक एक गांव में जा रहे थे, लोगों को एक लगातार कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। चूँकि उस समय पार्टी का निर्देश था कि आप तैयारी करिए। अब चूँकि मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, अब अगर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं तो लोगों में गलत संदेश जाएगा। इसलिए चुनाव लड़ना हमारी मजबूरी भी है और एक तरह से ज़रूरी भी है। आप कह रहे हैं कि पूरे गांव गए हैं, गांव घूमे हैं, क्या क्या समस्याएं आप देखे? गांव में बहुत सारे जगह पर आज भी स्कूल तो है, लेकिन उन स्कूलों में बच्चे जाते नहीं हैं। सरकारी स्कूलों में मैं बात कर रहा हूँ। और जाना इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ ठीक से पढ़ाई नहीं होता है, जैसे क्वालिटी वाला पढ़ाई नहीं होता है। अगर आप गांव में देखेंगे तो जो कम से कम 15,000 रुपया भी महीना कमाता है, वो भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना पसंद करता है। अगर उसको सरकारी स्कूल में भरोसा होगा तो निश्चित रूप से वो सरकारी स्कूल में भेजेगा। वो हमको बहुत खला है ये पूरे 4 साल के यात्रा में बगोदर विधानसभा के अंदर। कैसे चेंजिंग करेंगे उसको? इसमें 2 लेवल पे आप ठीक कर सकते हैं। वैसे तो सरकार चाहेगी तो सब कुछ ठीक कर सकती है, लेकिन अगर आप सरकार में नहीं होते हुए भी अगर आप विधायक हैं तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं उस लेवल पे। उसमें सबसे पहले तो आपको सभी शिक्षकों के साथ आपको बैठक करना चाहिए। जो वर्तमान विधायक हैं उनको करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। अगर मैं जीत के आता हूं तो मैं यही करूंगा। मैं वो अपने बारे में बता रहा हूं कि अगर जीतते हैं तो हर एक स्कूल का जो भी शिक्षक हैं उनके साथ पहला मीटिंग करेंगे और उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के गार्जियन के साथ भी मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके उनको बताएंगे कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है। आज दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और दूसरे तरफ हमारे गांव के बच्चे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो उनको एजुकेशन का महत्व उनको ये एजुकेशन की बात करें, और क्या समस्याएं हैं? दूसरी तरफ आप देखेंगे कई बार आप लोग भी छापते हैं या दिखाते हैं कि सांप काटने का भी दवाई हमारे सरकारी अस्पतालों में नहीं मिलता है। अगर सांप काट ले किसी को और वो उस जहर से मर जाए और आज के डेट में मर जाए तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति होता है। मतलब कि स्वास्थ्य का स्थिति बहुत जर्जर है बगोदर के अंदर, पूरे झारखंड के अंदर। तो मुझे लगता है कि इस पर पहल करने की ज़रूरत है, बहुत सकारात्मक तौर पर काम करने की ज़रूरत है। ये एक दूसरा एजेंडा है। और तीसरा एजेंडा भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोनार नहर जो है बहुत पहले यहाँ बनना शुरू हुआ था, आज तक पूरा नहीं हुआ। आज भी अगर खेती के लिए पानी, मतलब बरसात में पानी ना हो तो आज भी हमारे किसानों का खेत पड़ती रह जाता है। और हमारे लोग जो है, जो लीडर हैं, वो कहते हैं हम रोज़गार से लोगों को जोड़ रहे हैं। तो कैसे जोड़ रहे हैं ये हमारे कौन कह रहे हैं? कौन लीडर में मतलब? लीडर मतलब वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे तमाम जो बड़े नेता हैं झारखंड के और जो इस विधानसभा के जो बड़े नेता हैं वो लगातार कहते हैं कि हम लोगों को रोज़गार से जोड़ रहे हैं। तो बड़ा जो रोज़गार देने वाला जगह है वो मुझे लगता है कि खेती है। तो आपको खेती को लेकर के कोई प्लान नहीं है झारखंड में, तो इस पर होना चाहिए प्लान। 5 साल देखें तो 5 साल विधायक विनोद सिंह रहे, उससे पहले नागेंद्र महतो रहे। दोनों ने क्या विधानसभा के लिए अपने जो है वो किया? क्योंकि दोनों मैदान में हैं और हमें लगता है कि मुकाबला यही लोगों के बीच में है। तो दोनों में से आप किसे बेहतर आंकते हैं, किनका काम बेहतर लगता है? ज़रूर आप ये कह सकते हैं कि मुकाबला केवल उन दोनों के बीच है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। क्योंकि हम भी उम्मीदवार हैं और हम मुझे लगता है कि आपका मुकाबला उन दोनों के बीच है, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं, आपने ये कहा था कि उनके बीच मुकाबला रहेगा, ऐसा आपने कहा था। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुकाबला सिर्फ उनके बीच नहीं होगा, उस मुकाबले में हम भी रहेंगे और बहुत कांटे के मुकाबले में रहेंगे। परिणाम चाहे जो भी हो, कोई भी चुनाव जीत सकता है, ये तो पब्लिक तय करेगी। दूसरा चीज़ है कि उनका जो 5 साल का जो टाइम पीरियड था, मैं उन लोगों के काम करने के तरीके से सहमत नहीं हूँ। अगर वो दोनों लोग चाहते, नागेंद्र जी चाहते तो उनकी सरकार थी राज्य में,
वो उस समय विधायक थे जब उनकी राज्य में सरकार थी, केंद्र में भी सरकार। और जब दोनों जगह सरकार रहने के बाद भी अगर सरकारी स्कूल मतलब बनने के जगह पर और मर्ज हो गया तो ये बहुत ख़राब था। जब एक तरफ देखिए आप प्राइवेट स्कूल बन रहा है, खुल रहा है, और आपका सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, मर्ज हो रहा है, तो ये आप स्कूलिंग को लेकर के आपका क्या प्लान है? फिर कुछ भी प्लान नहीं है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो नहर का उद्घाटन हुआ था वो 24 घंटा भी नहीं टिका था, बह गया था, और रिपोर्ट क्या आया कि चूहा खोद दिया था। तो चूहा खोदने के बाद फिर वो चूहा कहाँ गया, क्या हुआ, मतलब कुछ भी उसमें फिर नहीं हुआ, और उसके बाद आज तक उस नहर में जो है पानी नहीं भेजा गया। तो ये विनोद जी का असफलता है। इसमें विनोद जी का सफलता कैसे है? नहर तो उनका टाइम में बहा था। ठीक बात है, लेकिन वो तो उनका टाइम ख़त्म हो गया ना, और उसके बाद फिर 5 साल बीत गया, फिर आज चुनाव के दौर में हम खड़े हैं। तो विनोद जी का क्या उपलब्धि है उस नहर को लेकर के? 5 साल वो क्या किए? ये तो विनोद जी से पूछा जाना चाहिए, और हम तो पूछेंगे जनता के बीच में जा कर के। अस्पताल बना है, अनुमंडल भवन बना, कार्यालय बना, बिल्कुल विधिक जो कोर्ट है वो बनेगा। कितने डॉक्टर आए उन अस्पतालों में? स्टेडियम की बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है। बगोदर में केवल शिलान्यास हो रहा है। स्कूल बने हैं, बगोदर में केवल शिलान्यास हो रहा है, सिर्फ शिलान्यास हो रहा है। कितना फीता कटा है और उन फीता कटने के बाद कितना काम हुआ है उसका असेसमेंट करिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा और पता लग जाएगा। सिर्फ फीता कटा है, मुझे यही लगता है। और अच्छा, पगड़ी बांध के बैठे हैं, बता दीजिए साफ साफ। हाँ, कैसा रहेगा इस पर चुनाव? जो मेहनत की है जनता, क्या रुझान रहेगा आपके पास? यही हम भी देखना चाहते हैं, यही हम भी देखना चाहते हैं। और 23 नवंबर को हम बहुत उत्सुकता के साथ काउंटिंग में जाएंगे। सवाल इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि आप युवा हैं और युवा कंधे में बड़ी जिम्मेवारी होती है, तो इसे आप कैसे निर्वहन करेंगे? उस जिम्मेवारी का एहसास है हमको, और इसीलिए 4 साल हम इस क्षेत्र में पूरा एक एक गांव घूमने की कोशिश किए हैं। अगर जनता के तरफ से हमको जिम्मेवारी दी जाएगी इस विधानसभा क्षेत्र की, तो निश्चित रूप से सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, किसानों के मुद्दों पर और रोज़गार के मुद्दों पर बहुत आक्रामक तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ दिनेश यादव जी, अभी नामांकन पर्चा लिए हैं, नामांकन दाखिल करेंगे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बने रहें आप सब झारखंड फर्स्ट के साथ। धन्यवाद।